Good morning, students. Welcome to class 12th. I hope all you are well. Today we will study first chapter of book Flamingo and chapter name is The Last Lesson. इसके राइटर अल्फोंस ड्यूडेट है, जिनका बर्थ 1840 में हुआ था और डेथ 1897 में हुई थी। ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर। जो फ्रेंको पर्शियन वॉर हुई थी उस समय ये चैप्टर लिखा गया था और ये वॉर 1 ईयर के लिए चली थी, 1870 से लेकर 1871 तक। इन विच फ्रांस वॉज डिफेटेड, इसके अंदर फ्रांस की हार हुई थी और पर्सिया इसमें लड़ाई में जीत गया था और इसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशन ऑफ जर्मनी। जो उस समय का पर्सिया था उसका कुछ हिस्सा आजकल जर्मनी में है, कुछ पोलैंड में और कुछ ऑस्ट्रिया में है। इस चैप्टर में फ्रेंच जब हार गया था तो उसके पीछे 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सोस और लॉरेन देने पड़े थे किसको, पर्सिया को। इसी वजह से जो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी या स्कूल थे कुछ भी था, उन पे जो भी असर पड़ा था उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब जर्मनी ने दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके ले लिए थे फ्रांस के, तो वहाँ के स्कूल्स पर क्या असर पड़ा था वो ही बताया गया है। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रेंच है, स्टूडेंट है और एक उसका टीचर एम है। तो ये पूरी स्टोरी उनके ऊपर ही बेस है। आगे हम अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग होता है डांट का डर। आई यहाँ पर फ्रेंच है। जब फ्रेंच स्कूल के लिए निकलता है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो डरा हुआ होता है। डरने का रीजन है क्योंकि जो एम हैमेल उसके टीचर हैं हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल एंड आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। जो टीचर एम हैमेल है उसने होमवर्क में पार्टिसिपल का टॉपिक दिया हुआ था और कक्षा में आज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे। इसीलिए फ्रेंच डरा हुआ था क्योंकि एक तो वो लेट हो रहा था थोड़ा स्कूल जाने में और दूसरा वो पार्टिसिपल उसको अच्छे से नहीं आते थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले तो मैंने सोचा क्या सोचा मैंने, फ्रेंच है यहाँ पर। फ्रेंच सोचता है कि मैं बाहर रहूँ, स्कूल में जाऊँ ही ना और पूरा दिन बाहर रहूँगा, तो मैं पार्टिसिपल के ऊपर कुछ सुना नहीं पाऊँगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। इट वॉज सो वार्म। बाहर के बारे में सोचता है, बाहर रहूंगा तो बाहर के बारे में सोचता है कि देखो कितना वार्म है, सो ब्राइट, दिन कितना चमकीला है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड। और जो पक्षी है वो चहचहा रहे हैं। कहाँ पर? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल ही द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। खेत में आरा मशीन लगी हुई है और उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग होती है जॉब से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करना, तो सब सोल्जर्स है जो पर्शियन है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग होता है ज़्यादा अच्छा लगना। तो वो सोच रहा है कि मैं स्कूल में जाऊंगा, मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा, टीचर मुझे डांटेंगे, उन सब से तो अच्छा है कि मैं बाहर रहूं। बाहर वो इतने अच्छे अच्छे सीन हैं जो उनको वो देखना चाहता है, जिनको वो फील करना चाहता है। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल से अच्छा है कि मैं बाहर रहूं और बाहर के जो भी उसने सीन ये सोचे हैं उनको देखूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट होता है विरोध होना, यानी कि हमने अपने आप कोई बात सोची फिर अंदर से हम उसका विरोध करें। तो उसने अपने आप ही सोचा था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन फिर एकदम उसके अंदर से अपने आप ही एक सोच आई कि नहीं, मुझे नहीं रुकना चाहिए। एंड हरीड ऑफ होता है जल्दी से भाग जाना। और वो फटाफट भाग गया। कहाँ पर? टू स्कूल। और वो स्कूल भाग गया। इसके बाद है When I passed the town hall, जब स्कूल जा रहा था तो टाउन हॉल के पास से निकला। There was a crowd in front of bulletin board, तो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। For the last 2 years all our bad news had come from there, तो पिछले 2 सालों से जितनी भी खराब न्यूज़ थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी और फिर हमें मिलती थी पढ़ने के लिए। तो वो क्या क्या होती थी? दी लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाइयों के बारे में होता था। दी ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कुछ जो नियम होते थे, कानून होते थे, उनमें कुछ बदलाव लेकर आते थे, उनका हमें पालन करना पड़ता था। वो सब चीज़ें उस पर लिखी होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये चीज़ें मैं सोच ही रहा था कि हाँ शायद वहाँ पर ऐसा हो सकता है। विदाउट स्टॉपिंग, और मैं वहाँ पर रुका नहीं।
व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ। अब पता नहीं क्या वहां पर लिखा होगा। वो ये सोचते हुए भागा हुआ स्कूल जा रहा था। देन एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जितना जल्दी मैं जा सकता था उतनी जल्दी मैं भागा। दी बैक स्मिथ वेस्टर हु वॉज देयर। वहां पर एक लुहार वेस्टर खड़ा हुआ था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज। और उसका अप्रेंटाइज भी वहां पर खड़ा हुआ था। अप्रेंटाइज जो इसने अपने साथ हेल्प के लिए किसी को रखा हुआ था तो उसे अप्रेंटाइज कहा गया है। अप्रेंटाइज और दोनों खड़े थे रीडिंग दी न्यूज। और वो क्या कर रहे बुलेटिन। तो वो वहां पर उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी। मुझे पीछे से कहा डोंट गो सो फास्ट। इतनी जल्दी मत जाओ। बब लड़के। लड़का यहाँ पर कौन है? फ्रेंड्स। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। स्कूल में पहुंचने के लिए अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ होता है हाफते हुए। और मैं वहां से हाफते हुए एम हेमल के गार्डन तक, बगीचे तक पहुंच गया। एम हेमल ने स्कूल में एक बगीचा तैयार कर रखा है, उसी के सामने हमारी क्लास थी, तो मैं वहां तक पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल। जैसे स्कूल स्टार्ट होता था तो वहां पर बहुत ज्यादा बसल हुआ करती थी। बसल होता है हलचल। विच कुड बी हियर्ड आउट इन स्ट्रीट। जिसको हम गली में सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। किस किस चीज की आवाज होती थी? वो बेंचेस जो डेस्क होते थे वो उनके खुलने की आवाज होती थी। रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन होता है एक साथ मिलकर बोलना, तो रिपीट होते रहते थे। जो लेसन थे उनको रिवाइज करवाते थे, याद करवाते थे, तो उनको सब मिलकर एक साथ याद करते रहते थे। वेरी लाउड, तो वो आवाज आती रहती थी, बहुत ऊंची होती थी। विच टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग। रैपिंग होता है खटखटाना, थपथपाते हुए। तो टीचर के हाथ का ग्रेट रूलर यानी कि उनका पैमाना होता था ऑन टेबल, और वो उसको टेबल पर थपथपाते हुए हमें पढ़ाते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज के आज सब कुछ एकदम शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन होता है फायदा उठाते हुए। दी कॉमोशन। कॉमोशन होता है जो शोर क्लास में मचता रहता था, यानी कि शोर शराबा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। जो वहां पर बच्चे आपस में ये जो बताए गए कि शोर मचाते रहते थे, बेंचों की आवाज आती रहती थी, बच्चे याद करते थे, पढ़ते थे, तो वो क्लास में हमेशा होता रहता था। उस चीज का फायदा उठाकर मैं क्या करता था? अपनी सीट पर पहुंच जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था, यानी कि टीचर को पता नहीं चलता था। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज कैसा दिन था? आज बिल्कुल शांत डे था, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। थ्रू दी विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। विंडो के थ्रू मैंने देखा किनको? अपने क्लासमेट्स को देखा, अपनी कक्षा के बच्चों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वो अपनी प्लेसेस पर, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन। और जो एम हेमल है वो वॉक कर रहे हैं, मतलब क्लास में घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर। with his terrible iron ruler under his arm। और किस उनके पास क्या है? उनके पास उनका टेरिबल रूलर है, वही आयरन लोहे का बना हुआ पैमाना है, वो बाजू में उन्होंने दबा रखा है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने दरवाजा खोला किसका? क्लासरूम का, और मैं अंदर चला गया, यानी कि मुझे सब देख रहे थे, सबके सामने से मैं चला गया, क्योंकि उस दिन शोर बिल्कुल भी क्लास में नहीं हो रहा था। तो वो वहां से निकला तो सबने उसको देख लिया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स है वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं डर रहा, जो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी। एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सैड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली, बहुत ही आराम से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली।
अपनी जगह पर क्विकली पहुंच जाओ, जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। आज तो हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। कक्षा में जो पढ़ाई चल रही थी, जो भी होना था उनका रूटीन, डेली रूटीन, तो पढ़ना उनको शुरू करना था। तो टीचर बोलते हैं कि जल्दी जाओ, नहीं तो हम तो शुरू ही कर देते क्लास। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं कूदते हुए, बेंच के ऊपर से कूदते हुए अपनी जगह पर चला गया। Not till then, when I had got a little over my fright. अभी मैंने अपने फ्राइट पर, अपने डर पर कंट्रोल भी नहीं किया था, यानी कि मैं अभी भी डरा हुआ था। डिड आई सी, क्या देखा मैंने देखा डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने ग्रीन कलर का एक सुंदर कोट पहना हुआ है, ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई है वो फ्रिल्ड है, झालरदार है, खूबसूरत है। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. अब टीचर ने क्या पहना हुआ था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट ड्रेस पहनी हुई थी और शर्ट पहनी हुई थी झालरदार, और उन्होंने ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी जो जिसके ऊपर कढ़ाई हो रही थी। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, वो इस टाइप की, इस तरह की ड्रेसेस को सिर्फ इंस्पेक्शन डे वाले दिन या प्राइज डे वाले दिन पहनते थे। बिसाइड्स दी होल स्कूल, ये टीचर्स की ड्रेस अलग थी, और इसके अलावा और क्या था वहाँ पर? होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, जो पूरा स्कूल था वो स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था, थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था, जैसा रोज दिखता था वैसा नहीं दिख रहा था। सो स्ट्रेंज एंड सेलम, सेलम होता है गंभीर, शांत होना, तो स्कूल बिल्कुल शांत था, सेलम था। बट दी थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन वो थिंग जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया था, आश्चर्यचकित किया था, वो था, क्या था कि ऑन दी बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज इम्पेटी, जो पीछे के बेंचेज होते थे हमारी क्लास में वो इम्पेटी होते थे, हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, तो वहाँ पर गांव के लोग हमारी ही तरह बैठे हुए थे, जैसे हम आगे बैठे हुए थे तो वो हमारे पीछे जो बेंचेस थे उन पर बैठे हुए थे। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, तो उसमें 3 कॉर्नर्ड हैट किसने पहन रखा था? ओल्ड हुसर, ओल्ड हुसर था, उसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था, 3 कोने वाली कैप हैट पहनी हुई थी। दी फॉर्मर मेयर, और उसमें फॉर्मर मेयर बैठे थे, जो पहले मेयर थे, और फॉर्मर पोस्टमैन, और जो पहले पोस्ट मास्टर थे वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके साथ और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड था, हर कोई दुखी था, जितने भी लोग बैठे थे सब उदास थे। एंड हुसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर होती है जो शुरू शुरू में कॉपी किताब का होती है, बच्चे सीखते हैं ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो उसमें जो अनार आम वगैरह होते हैं, या शुरू शुरू में जो सीखने के लिए बुक हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमर। तो जो ओल्ड हुसर थे वो ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे, यानी कि अपनी बहुत ही पुरानी बुक लेकर आए थे, थम्बल्ड एट दी एजिज, और वो कैसे हो गई थी? जो उसके किनारे थे वहां से अंगूठे लग लग के वो थोड़ी पुरानी सी हो गई थी। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने क्या किया? विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसने क्या किया? उस बुक को खोल लिया, कहाँ पर? नीज पर, घुटनों पर, और उस के ऊपर खुली हुई किताब के ऊपर क्या रख लिया? अपने स्पेक्टिकल्स रख लिया, अक्रॉस यानी कि चश्मा उसने अपने रख लिए। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब देखकर वंडर हो रहा था, सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वंडर था, सरप्राइज था। एम हैमल इट ऑल, एम हैमल माउंटेड बैठना, हिज चेयर, तभी एम हैमल अपनी चेयर पे बैठते हैं, एम हैमल उनके टीचर हैं, बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव होता है सैडनेस, दुख, तो जो टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे। एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी said, my children, this is the last lesson I shall give you, जो हमारे टीचर थे उन्हें बहुत ही सॉफ्टली कहा कि
बहुत ही आराम से कहा, क्या कहा, मुझसे कहा कि मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. दी ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सोस एंड लोरेन. अब ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से. बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो वहाँ से ऑर्डर आ चुका है कि जो फ्रांस है, यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सोस और लोरेन में जर्मनी पढ़ाई जाएगी. इट मीन्स फ्रांस वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि उनकी मदर टंग थी फ्रेंच की. तो उस लैंग्वेज को वहाँ पर पढ़ने से रोक दिया गया है और फोर्सफुली वहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, वहाँ के लोगों को सिखाया जाएगा. दी न्यू मास्टर कम टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. और आपके जो न्यू टीचर होंगे, जो जर्मन आपको पढ़ाएंगे, वो कल से आएंगे और आज ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, लास्ट क्लास है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान से अटेंटिव होकर सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो. What a thunderclap these words were to me. जो शब्द, जो वर्ड्स बोले थे हैमल ने, उनका असर क्या पड़ा, ये फ्रांस के ऊपर असर पड़ा, ये बताया गया है कि फ्रांस सोच रहा है, अपने आप कह रहा है कि मेरे लिए वो थंडर क्लैप था. थंडर क्लैप होता है कि ऐसे वर्डिंग जिनको सुनकर हमें धक्का लगे, जो हमारा, जिसको सुनकर हम घबरा जाए, जिसको सुनकर हम सुन हो जाए. तो इसी तरह से फ्रेंच बोल रहा है कि जो ये वर्डिंग्स जब मैंने सुनी हमारे टीचर की, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, मैं सैड हुआ, बहुत ही ज़्यादा. ओ दी रैचिज. रैचिज होते हैं दुष्ट. अब वो फ्रेंड्स अपने आप ही सोच रहे हैं कि हाँ, जो उन दुष्टों ने, डैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब वो समझ गया कि जो टाउन हॉल में न्यूज़ थी वो क्या थी. रैचिज यानी दुष्ट. दुष्ट मीन्स जर्मनी. यहाँ पर रैचिज पर्शियन लोगों को बोला गया है. तो कौन बोल रहा है? फ्रेंच बोल रहा है. मन मन में सोच रहा है कि हाँ, फ्रेंच सोच रहा है कि जो वहाँ पर न्यूज़ थी टाउन हॉल में, वो यही थी कि यहाँ की जर्मनी पढ़ाई जाएगी स्कूल में. तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. अब वो फ्रेंच बोलता है कि मेरा आखिरी पार्ट, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. हार्डली होता है बड़ी मुश्किल से, यानी कि काम अच्छे से नहीं सीखना. तो कह रहा है अभी तो मुझे अच्छे से लिखना भी नहीं आता. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. एनी मोर होता है और ज़्यादा. अच्छा, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, और क्या अब मैं मुझे नहीं सीखना चाहिए, क्या मैं नहीं सीख पाऊंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर. क्या मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा. देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार. सार एक नदी है, उस पर वो स्लाइडिंग करने जाता था फ्रेंच, और वो पक्षियों के अंडे भी ढूंढने जाता था. तो अब वो कह रहा है कि खुद ही सॉरी फील कर रहा है अपने आप से कि हाँ, मुझे आज बहुत सॉरी फील हो रहा है, मैं बहुत खेद प्रकट कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं किसके लिए, कि नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने लेसन अच्छे से लर्न नहीं किए. मैंने अपने लेसन्स को, जो मुझे पढ़ाया जाता था, अच्छे से ध्यान नहीं दिया. और जब मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं क्या करता रहता था उस समय में? मैं करता था बर्ड्स के अंडे ढूंढता रहता था, या फिर सार पर, नदी पर स्लाइडिंग करने चला जाता था. इट मीन्स मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था इन कामों में, और मुझे सीखना चाहिए था. वो उसको दुख हो रहा है. ये जब से उसने ये सुना है कि जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, उसके बाद वो परेशान हो जाता है. माई बुक्स. मेरी किताबें. डैट हैड सीम्ड सच अ नुसेंस. नुसेंस होता है बकवास लगना, फालतू लगना. तो वो कहता है कि जो मुझे बकवास लगती थी, बेकार लगती थी मुझे, वो किताबें वाई लगो, अभी कुछ समय पहले से, यानी कि जब से उसने सुना है ना कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, तभी से उसको अपनी खुद की किताबें अच्छी लगने लग गई. सो हैवी टू कैरी. और मुझे उठाने में मेरी किताबें जो बोझ लगती थी. माई ग्रामर. मेरी ग्रामर जो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ.
और वो हिस्ट्री में जो संतों की कहानियाँ होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ग्रामर मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अपनी किताबें मुझे बकवास लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, अभी से अब वो सब चीज़ें मेरी फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मित्र बन चुके हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे वो पढ़नी चाहिए। डैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता, यानी कि अब उसको अपने टीचर भी अच्छा लगने लग गया। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky होता है सनकी, यानी कि अब जो उसके दिमाग में ये था कि मुझे नहीं पढ़ना मेरे टीचर से, मुझे स्कूल नहीं जाना, वो सब चीज़ें वो भूल चुका था। वो उन चीज़ों को याद नहीं रख रहा था, वो सब चीज़ें भूल गया था कि मैं क्लास में नहीं जाऊँ, मैं टीचर के पास नहीं पढ़ूँ, वो सब चीज़ें भूल कर मैं, और जो हमारा टीचर था वो कितना सनकी था, मुझे लगता था, यानी फ्रेंड्स कह रहा है ये बातें कि जो मुझे सनकी लगते थे, उनका जो रूलर था वो मुझे ख़राब लगता था, अब वो सब चीज़ें मुझे ख़राब नहीं लग रही। अब जब से मुझे पता चला कि फ्रेंड्स नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनको सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। टीचर, उनका रूलर, जो उसकी हिस्ट्री की बुक थी वो, और ग्रामर बुक, और बाकी की सारी किताबें, सब कुछ अब उसको अच्छा लगने लग जाता है। पैट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक लव, क्योंकि जो उसको अपनी जो भाषा से प्यार था, उसको अपने कंट्री से जो प्यार था, इसलिए उसको अब पता चलता है, उसको फील होता है जब वो चीज़ें उसके पास नहीं रही। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ लास्ट लेसन। अब वो सोचता है कि हे बेचारे इंसान, पुअर मैन किसको कहा, अपने टीचर को बोल रहा है। वो कह रहा है कि हाँ अब मुझे पता चल गया कि जो लास्ट लेसन मुझे आज पढ़ाया जा रहा है, उसी के ऑनर में, उसी के सम्मान में, उसी के रिस्पेक्ट में आज ये सब हो रहा है। और जो हमारे टीचर है वो ऐसे कपड़े पहन के आए हैं जो उनको संडे को पहनने चाहिए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई, और अब मैं समझ चुका हूँ अच्छे से कि ये सब क्यों हो रहा है। Why were the old men of village were sitting there, यानी कि मैं समझ चुका हूँ कि जो गांव के लोग हैं वो भी वहां पर क्यों बैठे हुए हैं। इन दी बैक ऑफ रूम, कमरे में पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो उनको भी खेद है, वो भी सॉरी फील कर रहे हैं। डैट, क्यों सॉरी फील कर रहे हैं वो, डैट दे हैड नो गोन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for country that was theirs no more। यानी कि अब वो समझ, फ्रेंड्स सोच रहा है कि अपने आप ही बात कह रहा है कि हाँ अब मैं समझ चुका हूँ कि सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो उनको खेद है। और उनको किस बात का खेद है, इस बात का खेद है कि वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं आए थे, इसलिए अब उनको लगता है कि हाँ हमें स्कूल आना चाहिए था और पढ़ना चाहिए था। तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है अब। और वो इसलिए भी आए थे क्योंकि हमारे जो टीचर थे एम हेमल, वो लगातार 40 सालों से फेथफुली जॉब कर रहे थे स्कूल में, मतलब बड़ी ही ईमानदारी से बच्चों को दिल से पढ़ाते थे। तो उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में आए थे, और कंट्री के लिए भी आए थे कि कब हमारे जो कंट्री था फ्रांस वो हमारा नहीं रहा, जर्मनी ने टेक ओवर कर लिया। तो इसलिए भी आए थे कि वो अपना जो रिस्पेक्ट है, पैट्रियोसिटी है, वो अपने कंट्री के प्रति दिखाना चाहते थे, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए वो वहां पर आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये मैं सब सोच ही रहा था कि हाँ ये सब ऐसा इसलिए हुआ है। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई ट्रू टू रिसाइट, इस बार मेरी रिसाइट की टर्न थी, मेरी सुनाने की बारी थी। रिसाइट होती सुनाना। What would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all through, और मुझे सुना आता नहीं था, फिर भी मैं सुनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ड्रेडफुल रूल, यानी कि किसके रूल, पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। वेरी लाउड, और वो भी बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं सुनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ बिना कोई एक भी गलती किए। बट आई गो मिक्सड अप, मिक्सड अप होता है भूल जाना या मिक्सड अप हो जाना, कि जो कुछ नहीं सुना पाना, चुपचाप खड़े हो जाना। ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, सुनाने के लिए मैं तैयार तो हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो
एक पहला अक्षर भी नहीं बोल पाया, मैं मिक्सअप हो गया, मैं भूल गया और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क के पास, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैंने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। अब मेरी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ रही थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की। आई हियर एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा तो बहुत लग रहा होगा, सी हाउ इट इज, कि देखो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बुरा तो लग ही रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, डेली हम अपने आप को कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल समझ लूंगा या सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, और अब आप देख सकते हो कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, यानी कि कुछ भी नहीं आता आपको, आप कहाँ पहुंच गए हो। अगर आप डेली का काम डेली सीखते तो आपको दिक्कत नहीं आती। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, तो अल्सास के लोगों के साथ भी यही होता है, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। ये टीचर बोल रहे हैं कि अल्सास के लोग अगर रोज का काम रोज सीखते तो बहुत ज्यादा सीख सकते थे। सी पुट्स ऑफ, वो भी डालते रहते हैं आज का काम कल पर, लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि आज का काम आज नहीं सीखकर कल पर डालते रहते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, नाउ दोज फेलो किसको कहा गया है, जर्मन पीपल को कहा गया है कि नाउ, अब कल से जब यानी कि वो जो आएंगे टीचर, उनको भी ये कहने का अधिकार मिल जाएगा। क्या, हाउ इट इज यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा ना तो पढ़ सकते हो ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, यानी कि तुम अकेले नहीं हो। यहाँ पर यू कौन है, फ्रेंच है, फ्रेंच को बोल रहे हैं टीचर, लेकिन ऐसे तुम अकेले नहीं हो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच होता है पछतावा होना, आर सेल्स विद, हम ही जब काम करते हैं हमारे अपने खुद के काम ऐसे होते हैं जिसे हम पछतावा कर सकते हैं अपने लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके जो पेरेंट्स थे वो भी एनेक्सियस नहीं थे, मीन्स उत्सुक नहीं थे वो पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो आपको भेजना चाहते थे खेतों में, और मिल यानी कि कारखाने में भेजना चाहते थे, क्यों, सो एज टू हैव अ लिटिल मनी मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा बहुत धन पैसे मिल जाए। एंड आई, और मैंने भी तो ऐसा ही किया था। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मान सकता हूँ। आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन, मैंने भी तो तुम्हें कई बार अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेजा था, यानी कि टीचर कह रहे हैं कि आई यहाँ पर कौन है, टीचर है, एम हैमल, कि मैंने भी तो तुम्हें भेजा था कई बार पानी डालने के लिए, कि पेड़ों में पानी डाला हो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गेट फिशिंग, और जब कभी मुझे, यहाँ पर आई कौन है, एम हैमल है, जब कभी मुझे फिशिंग करनी होती थी, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैं आपको हॉलीडे दे देता था, यानी कि स्कूल और से छुट्टी दे देता था, तो और मैं चला जाता था फिशिंग के लिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से एम हैमल बात करते करते एक बात से दूसरी बात पर आ जाते हैं। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, आप कौन सी बात पर आ जाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पर आ जाते हैं, और कहते हैं सेइंग डैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है।